हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइज में आज हम आपको ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताएंगे। अभी करंट में 24 अक्टूबर को जब 75th एनिवर्सरी मनाई गई यूएन की, तब एक बहुत ही हिस्टोरिक ट्रीटी साइन हुई है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आने वाले हैं 5 मिनट्स में। ऑल द इन्फॉर्मेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि TPNW एक ऐसी ट्रीटी है जो प्रोहिबिट करती है द डेवलपमेंट यानी कि विकास, टेस्टिंग यानी कि परीक्षण, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, स्टॉक पाइलिंग यानी कि भंडारण, स्टेशनिंग यानी कि तैनाती, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, यूज़ यानी कि इस्तेमाल एंड थ्रेट ऑफ यूज़ जो पाकिस्तान किया करता है यानी कि इस्तेमाल करने की धमकी न्यूक्लियर वेपन्स के संबंध में नहीं कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अब पूरी तरह से उस पर विराम लगाइए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए कीजिए, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए नहीं। अब आपको बता दें कि जो ट्रीटी थी इसको 7 जुलाई 2017 को अडॉप्ट किया गया था, जब इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया था। उस समय करीब 122 कंट्रीज़ ने इसको फेवर में इसके लिए वोट किया था। एक कंट्री यानी कि नीदरलैंड्स ने इसको अपोज किया था और करीब 69 कंट्रीज़, जी हाँ लगभग 70 कंट्रीज़ ने इसको बायकॉट कर दिया था, इंक्लूडिंग 5 न्यूक्लियर स्टेट्स और इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। यानी कि सभी मेजर न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग कंट्रीज़ ने इसको बायकॉट कर दिया था उसी समय। अब देखिए इसके प्रोविजंस क्या हैं। मान लीजिए कि आपने इसको साइन तो कर लिया, सभी कंट्रीज ने साइन कर लिया, लेकिन इस ट्रीटी में ये लिखा गया था जो 2017 में पास हुआ कि जब तक इसको 50 कंट्री रेटिफाई नहीं करेंगी तब तक ये फोर्स में नहीं आएगा। और जिस दिन 50 कंट्री ने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर लिया उसके ठीक 3 महीने बाद यानी कि 90 दिन बाद ये ट्रीटी फोर्स में आ जाएगी, मतलब कि एक्टिव हो जाएगी वर्ल्ड ऑर्डर में। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर इसको साइन कर लिया जाता है, 50 कंट्रीज़ को रेटिफाई करती हैं, तो आज से करीब 90 दिन बाद ये जो ट्रीटी है वो वर्ल्ड कम्युनिटी में आ जाएगी, फोर्स में आ जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ 24 अक्टूबर 2020 को जो 75th यूएन एनिवर्सरी थी। अब ये रहा एक मैप जिसमें आपको ये वर्ल्ड में बता दें किस किस कंट्रीज़ ने साइन किया है और रेटिफाई किया है। जो पीली कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन किया है और ग्रीन कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया है, जो 50 मेंबर रेटिफाई कर चुके हैं। हॉन्डुरस आखिरी कंट्री थी, 50वीं कंट्री बनी थी जिसने इसको 24 अक्टूबर को साइन किया था। तो इस ट्रीटी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो आपको बता दें कि वो पार्टीज़ जो इसको साइन कर लेती हैं यानी कि रेटिफाई कर लेती हैं, उनके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन आप नहीं करते न्यूक्लियर वेपन्स की। और मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री इसको रेटिफाई करती है जिसके पास करंट में न्यूक्लियर वेपन्स है, मान लीजिए पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई कर लिया, तो उनको एक पूरा टाइम बाउंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, उनके साथ नेगोशिएशन करी जाएंगी और फाइनली एक वेरीफाइड और इररिवर्सिबल एलिमिनेशन किया जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स का। अब इस ट्रीटी का जो इंटेंशन है वो डायरेक्टली किसी भी स्टेट पे लीगल और टेक्निकल मेजर्स उठाना नहीं है, बल्कि ऐसे रेडिकल चेंजेस सब्जेक्ट टू टाइम रहेंगे, यानी कि समय के साथ इसमें हम सब्सिक्वेंट डिसीजंस करते रहेंगे मेंबर स्टेट्स के साथ और फिर चेंजेस लाएंगे। लेकिन अभी जल्दी में जितना जल्दी वर्ल्ड कंसेंसस लाया जा सके अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स वो ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों ने कहा भी है, जो इसको देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने माना है कि ये जो पूरी ट्रीटी है ये एज अ कैटलिस्ट की तरफ वर्क करेगी जो न्यूक्लियर वेपन्स को स्टिग्मेटाइज करेगी। अब इस ट्रीटी के विरोध में भी कई स्वर बुलंद हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल द नाटो कंट्रीज़ और जो करंट में न्यूक्लियर वेपन्स होल्डिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने बायकॉट ही कर दिया था स्टार्टिंग में ही। और अभी 24 अक्टूबर से पहले जब अमेरिका को ये पता चला कि लगभग 49 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया है इस ट्रीटी को, तो उन्होंने बाकायदा लेटर्स भी लिखे इन्हीं कंट्रीज़ को और ये बोला कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कि आप लोगों ने बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एरर कर दिया है और हम आपसे अर्ज करते हैं कि आप ये जो रेटिफाई कर रहे हैं इसको आप एस्केलेट कर दीजिए, इन सभी प्लानिंग को यहीं रोक दीजिए। अमेरिका के हिसाब से ये जो नई ट्रीटी है ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के खिलाफ है जो पहले से ही बनी हुई है। और अमेरिका के हिसाब से ये जो नई ट्रीटी है ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं प्रोवाइड करती है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।